हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हर्ष राठौड़ जी की वीडियो सजेशन है। फ्रेंड्स, आई थिंक जो गेम इन्होंने सजेस्ट किया, मैंने शायद इस गेम के ऊपर वीडियो बनाई है। राशिद नजमुद्दीनोव वर्सेस एनरिको पाउली। गेम है ये सन 1954 की। खेली कहाँ गई थी? समझ नहीं आ रहा। बुचारेस्ट, ये कहाँ पर है? चलिए गेम को शुरू करते हैं। राशिद नजमुद्दीनोव ने यहाँ E4 के साथ पहला मूव चला। सॉरी, मैं पहले बोर्ड को कर रहा हूँ रिशफल। व्हाइट पीसेस के साथ राशिद थे, एनरिको ब्लैक पीसेस के साथ थे। जहां उन्होंने E4 के साथ शुरू किया था राशिद ने, और C5 का रेस्पॉन्स यहाँ एनरिको पाउली ने दिया। नाइट F3 हुआ, D6 D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6। तो नाइट C3 व्हाइट का ऑब्वियस मूव है। A6, देन हुआ बिशप G5। नाइट नॉट एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। E6, क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, नहीं कोई इशू नहीं है खास। बिशप आया E7 स्क्वायर पर फ्रॉम एनरिको साइड। देन उसके बाद यहाँ राशिद ने लॉन्ग साइड की तरफ कैसल कर लिया है। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर ब्लैक के प्लान्स बिल्कुल आने वाले गेम में मैं देख चुका हूँ, तो पहले ही हिंट दे देता हूँ। यहाँ बिल्कुल चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ बनाने की है। रुक आया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D7 G4, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। बिशप E3 नहीं किए। H6, देन हुआ H4। रुक आया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, H टेक्स G5। एच टेक्स G5 नाइट पर अटैक है, लेकिन ब्लैक ने अपने नाइट को न बचाकर दूसरे नाइट से क्वीन पर अटैक बनाया, उसको E5 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट E5। क्वीन हटानी पड़ेगी, गई वो G2 स्क्वायर पर। और अब क्या करा जाए? इस नाइट को हटाना तो पड़ेगा कम से कम। नाइट के लिए G4 स्क्वायर अवेलेबल है, उसके बाद एक्सचेंज किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन नाइट G8 बैकवर्ड मूव है। F4 हुआ, हटाओ नाइट को भाई। आप नाइट गया C4 स्क्वायर पर, बिल्कुल सही टारगेट है। बिशप टेक C4 करना ही पड़ेगा। क्वीन टेक C4 होने के बाद फिर इसके बाद व्हाइट ने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। एफ पॉन को आगे पुश करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि यहाँ जी पॉन अगले मूव में आगे जाने वाला है। B5 ब्लैक का मूव आया, ब्लैक बिल्कुल क्लियर है। वो यहाँ पहले दोनों नाइट्स को एक एक कर हटाएगा, कैसे भी करके। और दोनों नाइट्स हटते ही वो चेकमेटिंग थ्रेट जैसा तो नहीं है, प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। किंग B1 पहले किया गया। देखिए, पहले मुझे E5 का ऑप्शन नजर आ रही है, लेकिन पहले यहाँ ब्लैक ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया और नाइट पर अटैक बनाया। इमीडिएट कोई थ्रेट भी नहीं है। व्हाइट यानी राशिद ने चांसेस लिए, उन्होंने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया। और अगले मूव में थ्रेट्स हैं, और सीरियस थ्रेट्स हैं। देखिए, नाइट के डिफेंस पर रुक भी है, ये भी ध्यान रखना होगा। रुक और क्वीन कहाँ अटैक बना रही हैं? G7 पॉन पर। बहुत मुश्किल हो जाएगा गेम को संभालना अगर टेरिटरी एंटर हो गई तो। क्या करें? मेरे ख्याल से डेडलॉक सिचुएशन छोड़ दो, जी पॉन आगे पुश कर दो चुपचाप। ओ सॉरी, एफ पॉन आगे पुश कर दो F स्क्वायर पर, बात खत्म। लेकिन यहाँ पहले खेला गया E5। भाई एक नाइट पहले ही पॉन के ऊपर रखा, दूसरा नाइट और पॉन के ऊपर आ गया। क्या करें? B3 पहले भाई अपनी क्वीन, क्वीन क्या बचाओ यार, ये क्या कर दिया भाई? नाइट सेक्रीफाइस किया और क्या किया? यहाँ खेला गया क्वीन टेक C3। बिल्कुल सही है। अगले मूव में बिशप पर भी अटैक है, नाइट बचा लो, बिशप बचा लो, जो मन करे वो देख लो आप। जी टेक्स F7 चेक। और अगर आप यहाँ किंग से इसको लेते हैं तो चेकमेट होने में क्या टाइम लगेगा? एग्जैक्टली exactly. किंग आया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स G7, और वही थ्रेड जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। यहाँ अब ब्लैक क्या कर सकता है? क्या ब्लैक यहाँ इस बिशप को ले सकता है डायरेक्टली? ले तो सकता है, लेकिन जिस तरह की थ्रेट यहाँ बनी हुई है क्वीन प्रमोशन को लेकर के, वो खतरनाक है। नाइट F6 क्लियर ऑप्शन में है, शायद चला जाना चाहिए था। देखिए, रुक तो आपका बचता नहीं वैसे भी, क्योंकि क्वीन टेक्स H8 चेक अब होगा ही होगा आपको। हाँ अच्छा, बिशप भी तो है, तो उसे बचाने के लिए पहले रुक D3 कर लो, देन क्वीन पर अटैक होगा। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर। जो खेला गया था वही ई टेक्स D4 की ऑप्शन को चुना गया। नाइट गया, लेकिन ऐसा करने के बाद बिशप टेक्स D4, डायरेक्टली क्वीन पर अटैक, और रुक तो यहाँ जा ही चुका है। क्वीन प्रमोट होने की पोटेंशियल चांसेस पूरे पूरे हैं। क्वीन टेक्स C2। ओ, मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया यार, मैं ही क्या खेल रहा हूँ। अच्छा, किंग गया A1 स्क्वायर पर, और अब यहाँ क्या किया जाए? मेरे ख्याल से जो मुझे व्हाइट का अटैक बनता हुआ नजर आ रहा था, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ ब्लैक इस गेम में एक्टिव हो चुका है। उन्होंने यहाँ अपने रुक को लिया H2 स्क्वायर पर और डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी। फ्रेंड्स, इस चेकमेट की थ्रेट का क्या इलाज है?
देखिए आप, हाँ, ये एक मूव है, ये खेला गया, बिशप C6 चेक। और ये चेक इतनी खतरनाक है यहाँ इस पॉइंट पर, क्योंकि नाइट भी पॉन के ऊपर है, वो भी चेक ही आएगी। इस चेक से बचने के लिए आपको रुक ही बीच में लगाना पड़ेगा, दूसरी कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ राशिद नज़मुद्दीनोव का, क्वीन टेक्स G8 चेक के साथ। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली एनरिको पाउली को रिजाइन करना पड़ गया। एनरिको को यहाँ एक मौका मिला चेकमेट करने का, लेकिन वो चेकमेट कर भी नहीं पाए। खैर, इस सीक्वेंस से अगर गेम में आगे बढ़ेंगे तो आप क्या आगे बढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिशप बीच में लगाओगे ना आप। बिशप E8 के अलावा मुझे तो कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही। होगा क्या, क्वीन प्रमोट कर लो, क्वीन से बिशप को ले लो, चेक और ये मेट। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये विंटेज गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।